चलिए, तो रीडिंग ए की जो गोल्डन रूल्स है ना, वो हम बात करें। सबसे पहले हम एक प्रोसेस फ्लो को बता दें कि रीडिंग ए को अटैम्प्ट करने के लिए आपने सबसे पहले जो है ना स्कीमिंग करनी होती है। स्कीमिंग के अंदर आपने अच्छे से चंकिंग करनी होती है। और जब आप स्कीमिंग करते हैं तो हर पैराग्राफ के अंदर आपके पास आइडिया होना चाहिए कि इसका ओवरऑल जिस्ट क्या है, क्योंकि पूरा जो ओईटी का आपका एग्जाम है, रीडिंग ए बी सी, लिसनिंग ए बी सी, राइटिंग भी, सम ऑफ स्पीकिंग भी, वो आपके कीवर्ड्स और जिस्ट पे बेस्ड करा था। ठीक है, तो आपने ओवरऑल हम्म, जिस्ट ले लेनी है चारों पैराग्राफ की। जब आपने स्किमिंग करनी है उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में से कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। ठीक है, हाँ उनको फिर। आपने जो है उनको आपने ट्रेस करना है कौन से पैराग्राफ में हो सकता है। उसको लोकेट करने के बाद केयरफुली रीड करना है कि कितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर आनी, बस वो लिखनी है। उसके अंदर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को गौर रखना है, नेगेटिव एक्सप्रेशन को गौर में रखना है लिखते वक्त। ठीक है, और जब आप ये कर लेते हैं, अगर कोई दो से तीन क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जो ने बहुत टफ बनाए होते हैं, अगर कोई वो टाइमली आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है कि आपने उनको एक से दो अटेम्प्ट कर लिए। अगर दो अटेम्प्ट के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो वो बहुत मुश्किल है, उसको छोड़ के आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, नोशन। और इस तरह यस। आपने अपने टाइम मैनेज करना है। और स्पीड रीडिंग करनी है। स्पीड रीडिंग भी मैंने आपको बताई थी कि आपने किस तरह करनी है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि देखिए, आपने अपने पेपर की डायसेक्शन करनी सीख ली। जब आप पेपर कर लेती हैं, जिस तरह ये आपके सामने एक पेपर रख रहा हूँ, कि चारों टेक्स्ट के अंदर जो कीवर्ड क्वेश्चन के अंदर थे और जो पैराग्राफ के अंदर थे उनको मैंने हाईलाइट किया। ऊपर मैंने क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है, ताकि आप जो ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर करेंगे ना, स्पेशली जैसे ये एक मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो जो 5 ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर है उनकी वोकेबलरी आपने बनानी है ऐसे। सबसे पहले पेपर की ऐसे डायसेक्शन कर लेनी है रीडिंग ए की। उसके बाद आपने इस तरह वोकेबलरी बनानी है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में लेस कॉमन कीवर्ड था और पैराग्राफ के अंदर उसको एटिपिकल लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मिस्टेकन कीवर्ड था और वो बी पैराग्राफ के अंदर था, और अगर उसमें शेयर द सेम सिम्टम, हम मिस्टेकन तो देखिए उसने क्या बोला है, शेयर द सेम सिम्टम। ठीक है, ये इसे कहते हैं डायसेक्शन करना, कि आप जब क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाता है कि यहाँ लिखा था, आप जब उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो आपने कीवर्ड्स मैच करने हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स थे वो टेक्स्ट के अंदर कैसे लिखे हुए हैं। जैसे मिस्टेकन को इसको इसमें कैसे लिखा था, शेयर द सेम सिम्टम। तब आप मिस्टेकन होते हो जब आप किसी सिम्टम को एक जैसे समझ लेते हो, तब आप क्या होते हो, मिस्टेकन होते हो। इस मिस्टेक। तरह आपने जो है ना अपनी वोकेबलरी बनानी है। ओईटी के 5-6 पेपर है ना, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा उनके टाइटल्स। एक तो उसमें से जितने आपने कर लिए जी। हैं दैट्स फाइन, जो नहीं किए वो आप अपने आपने नहीं करने। जो किए हुए हैं ना ठीक। उनकी आपने ऐसे डिसेक्शन करी जैसे मैंने की हुई है, कि जो ठीक। क्वेश्चन की आंसर्स हैं आपने वो जगह ढूंढ लेनी है, वो कौन कौन सी जगह पे आंसर लिखे हुए हैं। फिर जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड थे, जैसे ये लिखा हुआ है शुड बी गिवन, या इसके अंदर इफ सीवियर पेन परसिस्ट। ठीक है, आफ्टर स्प्लिंटिंग, एलिवेशन, इन एलिवेशन को, परसिस्ट को, वो कैसे उसने वर्ड यूज किया है टेक्स्ट के अंदर, उसकी आपने कैसे करनी है वोकेबलरी ऐसे बुला लेनी है। अब जैसे अल्टरनेटिव है तो ठीक। अल्टरनेटिव को उसने ऑब्लिगेटरी यूज की है, ऑप्शनल यूज की है। ठीक है, ट्रीटमेंट है तो जी। उसको उसने मैनेजमेंट यूज की है। क्वेश्चन के अंदर जी। ट्रीटमेंट लिखा हुआ था, टेक्स्ट के अंदर मैन, ये अब जब आप वोकेबलरी बना लेंगे उसका फायदा क्या है? आपने जब भी दो पेपर आपने ओईटी के किए आपने उसकी वोकेबलरी बनाई, तो वो 50-60 वर्ड्स आपकी पैराग्राफ एक आ जाएंगे रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो अब आप जी। उस क्या करेंगे, जब आपने ओईटी 3 पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको मैं दूंगा, आप सेंड करोगे, आपने इस दिन बैठ के अटेम्प्ट करना है, तो आपने उस पेपर से पहले 5-6 घंटे आपने इस वोकेबलरी को सिर्फ रिवाइज करना है। आपने और कुछ नहीं करना, कोई प्रैक्टिस और नहीं करनी, सिर्फ आपने इस ठीक है सर। वोकेबलरी को रिवाइज करना है। वो क्या करेगा कि वो आपके माइंड को वार्म अप कर देगा, ट्रेंड कर देगा कि सिनोनिमस लैंग्वेज होती कैसी है। ये बात समझ आ रही? कि जी क्रिकेट सर। किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर देख ले कि जो प्लेयर होता है वो डायरेक्ट जाके चौके छक्के नहीं लगाते, तो पीछे या तो जब वो बाउंड्री के अंदर बैठे होते हैं तो उधर खड़े हुए बैट हिला रहे होते हैं, कभी ऐसे कर रहे होते हैं, कभी ऐसे, अब जब वो वार्म अप कर रहे होते हैं अपने बैट को ना कंफर्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसी ठीक। तरह आपने क्या करना है कि आपने एग्जाम से पहले, रियल एग्जाम से पहले भी, और जब आप प्रैक्टिस में ओईटी के एग्जाम आपको मैं सेंड करूंगा उससे पहले आपने वोकैबुलरी पढ़ लेनी है। आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा हेल्प आउट होगा। जब आप टेक्स्ट पढ़ रही होंगी, क्वेश्चन पढ़ रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्लिक करेगा यार ये इस वर्ड को क्लिक कर रहा है, इस वर्ड से रेफर कर रहा है। ठीक है, एक चीज आपने ये ठीक है। करनी है। दूसरा आपको मैंने सिखाया था कि आपने जो क्वेश्चन जैसे ABCD लिखा है ना, अब क्वेश्चन नंबर 1 था जी। वो बी में से था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो सी में से था, क्वेश्चन नंबर 3 डी में से था, क्वेश्चन नंबर
4B में से था। ठीक है, अब इसमें एक चीज सीखने वाली है, वो क्या चीज सीखने वाली है कि ये जो 15 16 17 इकट्ठे आया है, और कौन सा इकट्ठा है, 7 8 इकट्ठा है, 9 10 11 इकट्ठे, 9 10 11 12 इकट्ठे आए। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी, ओईटी के जितने भी पेपर है उसमें 3 से 4 जगह ऐसे होता है कि अगर 15वां क्वेश्चन एक जगह से लिया है तो 16वां 17वां भी उसी में से लेंगे। ठीक है, मोस्टली होता क्या है कि जी। ये जो आपके 8 to 15 क्वेश्चन होते हैं ना, 8 to 14 सॉरी, तो वो इसी तरह होता है जी। कि अगर वो 15 उसमें से बी में से आया ना, सॉरी 8वां बी में से आया ना, तो 9वां 10वां मोस्टली बी सी में से ही होगा। ठीक है, तो जी। वो आपको हेल्प आउट करेगा कि जब आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कौन सी पैराग्राफ में जाऊं, तो इनिशियली आप उसी पैराग्राफ के अंदर या उससे अगले पैराग्राफ के अंदर ही पूछे, आप किसी और पैराग्राफ के अंदर ना आ जाए, टाइम जाना करें। अगर नहीं। क्वेश्चन इनके समझ नहीं आई, आपको टेक्स्ट से कोरिलेट नहीं हो रहा कि ये किस पैराग्राफ में चल रहा है, तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है इसको करने की। ठीक है, तीसरा मैंने आपको वर्ड ठीक। सर्च गेम ऑलरेडी अब यूज कर रही है, वो बहुत अच्छा आप कर रही है। ठीक है, जी। ये गोल्डन रूल है। चौथा रूल क्या है कि मैं आपको डेली डेली नहीं, हर 2 दिन के बाद इस तरह की असाइनमेंट भेजा करूंगा, आपने 5 10 मिनट लगा के इसको ना हल कर लेना करना। ठीक है, सिर्फ पजल को सॉल्व कर करके ठीक। एक डिफरेंट एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करता था अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ये ना गूगल आप खोले ना तो उसके नीचे आर्टिकल्स आते हैं ऐसे। ठीक है, लिंक्स जी सारी सर, चीजें आती हैं। मोस्टली आ रहे वेरी गुड। मोस्टली ठीक आ है, रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है कि रिश्मिका मंदानी रणबीर। एम्ब्रेसेस हर, हाँ। ठीक है, जो भी उसने ड्रेस पहना था, एलिगेंट ब्लू तुर्की सिल्क साड़ी। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने खाली सेंटेंस को पढ़ के इमेजिन करना है कि पूरा नीचे आर्टिकल क्या हो सकता है। ठीक है, कोई से एक या दो सिलेक्ट कर लिएगा दिन में, आपने जी। पहले गैस करना है कीवर्ड्स के साथ, और उसके बाद पढ़ना है कि जो मैंने गैस किया था वो ठीक किया था कि नहीं किया था। और जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे यहाँ पे देखिए, रणबीर कपूर ट्रेंड, शिवम ओपन अप और टू एक्टर बल्ड अप। ठीक है, अब बल्ड अप काफी थोड़ा इजी लग रहा है फिलहाल इधर जी, कि बल्ड अप क्या कर वो मतलब मोटा कैसे हुआ, ठीक है, या हेल्थी कैसे हुआ। इस तरह आपने इमेजिन करना है सर। कि इस एक कीवर्ड से नीचे क्या था, तो वो क्या होगा कि आपकी जो प्रिडिक्शन पावर है, जो आपकी सिनेमस पावर है, वो भी इससे क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, चौथी जी। चीज आपने रीडिंग अपनी कैसे इंप्रूव करनी है कि आपने यूट्यूब पे जो आपको लिसनिंग के लिए मैंने गाइड किया कि आपने 24 आवर जीपी बिहाइंड क्लोज डोर सुनना है। लिसनिंग के लिए आपने कैसे सुनना है कि आपने इससे फर्स्ट आपके डिफरेंस देख रहे होगी, यहाँ वॉल्यूम ऑन है, ऐसे ही है, जी। यहाँ वॉल्यूम ऑन है और यहाँ वॉल्यूम क्या है, ऑफ है। बंद है। और यहाँ पे ये सब टाइटल्स नजर आ रहे हैं, आई कैन गिव यू लिखा हुआ है। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। ये रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए है कि आप मेडिकल आर्टिकल्स को, मेडिकल जर्नल्स को, पॉडकास्ट को, किसी एक को जो भी आपकी हैबिट है, कोशिश करें मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक हो कोई बात, उसको आपने स्टार्ट करके आपने रीडिंग जब इम्प्रूव करनी है, आप रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आपने टाइम निकाला ना कि मैंने आधा घंटा रीडिंग को देना है, उस आधे घंटे में आपने वो एक जो मैंने आपको एक्सरसाइज की वो आपने कर ली, फिर आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया है जो आपको NHS और ABC हेल्थ के लिए है, और 10 15 मिनट बच गए हैं, तो फिर कोई वीडियो निकाल के इस तरह सुन ली। ठीक है, इससे आपका ब्रेन जी। क्या होगा कि वो स्पीड रीडिंग सीखेगा, कि आप ऑडियो नहीं सुन रही, आप सामने सब टाइटल जो आ रहे हैं उसी से समझ लीजिए कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है, और वो एक जी स्पेसिफिक सर। टाइम के लिए आते हैं और वो आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं। चले दैट्स इट। और इसके अलावा रीडिंग ए से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एक आपको ये चीज मैंने बताई हुई कि आपने क्वेश्चन के 5 Ws को समझना है, वो मैंने आपको बताया 5 Ws क्या होते हैं। और जी सर। आपने जो वर्ब जो दूसरा फ्रेज होता है क्वेश्चन के अंदर, उससे आइडेंटिफाई करना है कि लोकेशन जो है ना, कि वो आपने जो डिटेल है वो कहाँ पे है, लोकेट करने के लिए हेल्प करता है आपको। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कि क्वेश्चन है क्या, वो पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है मुझसे। और दूसरी जो पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, वो आपको हेल्प करता है कि आप लोकेट कर सकें कि क्वेश्चन कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, रीडिंग है इसके से सर रिलेटेड कोई। मैंने हाँ जी, हाँ जी, कुछ। जी सर, मेरा रिलेटेड है क्वेश्चन। मैंने आज बन वाला एक क्वेश्चन किया था। हाँ हाँ। उसमें दो क्वेश्चन जो थे वो मुझे मिल तो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने उसको लिखा आंसर को कैसे। मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी भेजती हूँ उसका। हाँ जी, वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देगा, तो उसके ऊपर फिर फर्दर मैं आपको ना